तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओगो को दिखाया जाता है जो वांग लिंग की तरफ देखकर कहता है वांग लिंग इस टाइम कोमा में जा चुका है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? पर वांग लिंग के बिना बाहर निकाले मैं उससे बाहर कैसे आ सकता हूँ? ये जरूर कोई वांग लिंग की चाल होगी। वहाँ पर लियोगो जाकर कुछ देर छुप जाता है और फिर वह वांग लिंग की तरफ देखकर कहता है क्या ये सच में कोमा में जा चुका है? अगर मैं इसे इस टाइम मार देता हूँ तो मेरे आजाद होने का बहुत ही बढ़िया मौका है, लेकिन अगर वांग लिंग कोमा में नहीं गया है, केवल वो सोया होगा तो आखिर मैं क्या करूँ? तब तो वांग लिंग मुझे जान से ही मार देगा। लियोगो ये सारी बातें सोच रहा था। लियोगो मन ही मन सोचता है क्या एक बार मैं जाकर इसे मार कर देखूं या नहीं मारूं? यही सब सोचते सोचते वह कहता है चलो एक बार मार कर ही देखता हूं। इसलिए वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे वांग लिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे वो वांग लिंग से टकराने ही वाला होता है, अचानक उसकी बॉडी हवा में रुक जाती है और उसे झटके लगने लगते हैं। वह झटके बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिसके कारण जो लियोगो होता है वो जाकर दूर गिरता है। लियोगो मन ही मन सोचता है ये कैसे हुआ? तभी वह कहता है क्या ऐसा केवल एक ही कारण से हो सकता है, वांग लिंग ने मेरी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक टुकड़ा डाल दिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी होश आता है कि वांग लिंग ने तो उसे एक लाइफ एनर्जी कोर खाने को दिया था और बिना कुछ सोचे समझे लियोगो ने उस लाइफ एनर्जी कोर को खा लिया था। वहाँ पर लियोगो को इस बात से काफी ज्यादा पछतावा होता है और मन ही मन सोचता है मैं इतना ज्यादा लालची कैसे हो सकता हूँ? अगर मैंने उस लाइफ एनर्जी कोर को नहीं खाया होता तो वांग लिंग को आज मैं जान से मार देता और मैं यहाँ से फ्री होकर भाग जाता। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वांग लिंग होता है वह धीरे धीरे उठने लगता है। वांग लिंग मन ही मन सोचता है तीनों कोल्ड एलिक्सर को कंबाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं इस बार तो फेल हो गया, लेकिन मुझे और भी रिसोर्सेज लगेंगे जिससे मैं इन तीनों एलिक्सर को कंबाइन कर सकूं। यही सब सोचते हुए वांग लिंग लियोगो के पास जाता है। लियोगो एकदम दुख में बैठकर अपना दुख गाता गा रहा होता है और जमीन पर डिजाइन बना रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या मैं इतना ज्यादा लालची कैसे हो सकता हूँ? आज मैं भाग जाता। तभी वांग लिंग उसके पीछे आ जाता है। वांग लिंग का आवाज सुनकर तुरंत लियोगो पीछे मुड़ता और कहता मास्टर आप। वह काफी ज्यादा डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कहीं वांग लिंग ने ये तो नहीं जान लिया कि जब वो कोमा में था तो मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। वांग लिंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है। इसे देखकर लियोगो और भी ज्यादा डर जाता है और तुरंत पीछे हटने लगता है। वांग लिंग कहता है क्या हुआ? चुपचाप जल्दी से इस स्वॉर्ड में चले जाओ। वहाँ पर लियोगो कहता है ठीक है मास्टर ठीक है। उसके बाद तुरंत वह स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है। लियोगो कहता है बाल बाल बच गए। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें मुआन की तरफ दिखाया जाता है। जो मुआन होती है गुफा में बैठकर बहुत सारे पिल्स को रिफाइन कर रही थी और बहुत सारी चीजों का निर्माण कर रही थी। तभी वहाँ पर वांग लिंग आ जाता है। वांग लिंग को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तभी मुआन को एक बात याद आती है कि वांग लिंग तो डेथ स्पेल का यूज करता है। डेथ स्पेल का यूज करने वाले कल्टीवेटर को फीमेल के साथ सोना पड़ता है ताकि वह उनकी इन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर धारण कर सके। तो क्या वांग लिंग सच में मेरे साथ ये करेगा? वहाँ पर मुआन यही सब सोच रही होती है। तभी वांग लिंग उससे बगल से निकल जाता है। वहाँ पर मुआन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पर मुआन तो एकदम पहले शर्मा गई थी। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है। जो वांग लिंग होता है वह उस ड्रैगन हड्डी के पास जाता है। वहाँ पर वांग लिंग उस ड्रैगन स्कल को देखता है और मन ही मन सोचता है इस ड्रैगन के स्कल में से काफी ज्यादा ठंडी एनर्जी निकल रही है, इसलिए अगर मैं इस ड्रैगन स्केल का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है और इसके ड्रैगन स्केल में जो टॉक्सिन है वह मेरी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं करेंगे। अगर मैं इसके ड्रैगन स्केल का यूज करूं तो सच में मैं उन तीनों कोल्ड एलिक्सर को कंबाइन कर सकता हूं। यही सब सोचते हुए जो वांग लिंग होता है उस उतने बड़े ड्रैगन के सिर को अपने पास रख लेता है। उसके बाद वहाँ पर वांग लिंग मुआन के पास से गुजरता है और वह मुआन से कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि जैसे ही मेरी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एडवांस स्टेज तक पहुंचेगी मैं तुम्हारे कंट्री तुम्हें छोड़ाऊंगा और मैं अपने वादे पर पक्का रहूंगा और मैं तुम्हारे लिए फर्नेस भी जाकर लेकर आता हूं जिससे तुम वो पिल रिफाइन कर सको और जल्दी जल्दी तुम पिल रिफाइन करो। और मैं कल्टीवेशन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग सकता है, तुम गुफा से बाहर मत निकलना। यह बात बोलकर वहाँ पर जो वांग लिंग होता है वो सी ऑफ डेविल्स के 40 वैलीज के इलाके में चला जाता है।
वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है। वांगलिंग एक जगह ढूंढता और तुरंत अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए सीधे वह जमीन के अंदर चला जाता है। वह जमीन के अंदर काफी ज्यादा गहराई के अंदर चला जाता है। वांगलिंग सोचता है यहाँ की एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़िया है और अंडरग्राउंड रहूंगा तो किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, यहाँ मैं चुपचाप अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। यही सब सोचते हुए वांगलिंग तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वांगलिंग तुरंत फिर अपने तीनों कोल्ड एलिक्सर को कंबाइन करना शुरू कर देता है। तीनों कोल्ड एलिक्सर के आसपास बहुत ही खतरनाक बिजली चमकने लगती है। वांगलिंग के बॉडी में बहुत ही खतरनाक तरीके से इन और यान एनर्जी घुसने लगती है। वांगलिंग की कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इधर हमें दिखाया जाता है वांगलिंग को कल्टीवेशन करते करते लमसम 2 महीने बीत जाते हैं। ये तीनों कोल्ड एलिक्सर बहुत ही खतरनाक तरीके से घूम रहे थे। वांगलिंग की बॉडी के अंदर वो तीनों एकदम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहे थे। पूरे उनके चारों तरफ खतरनाक बिजली घूम रही थी। तभी वो तीनों एलिक्सर काफी स्पीड के साथ घूमने लगते हैं और फाइनली वो तीनों कोल्ड एलिक्सर एक कंबाइन हो जाते हैं, जिससे वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे वांगलिंग की बॉडी में बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी घूमने लगती है और फाइनली वांगलिंग उन तीनों कोल्ड एलिक्सर को कंबाइन कर लेता है। वांगलिंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी और निकल रहा है। वांगलिंग मन ही मन सोचता है अब मुझे नेल्सन सोल स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। मेरी फाउंडेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। वांगलिंग तुरंत वहां से एक एरिया में जाता है जहां पर बहुत सारे हड्डियां पड़ी होती है जो काफी ज्यादा हाई लेवल की मॉन्स्टर की थी। वहां पर वांगलिंग अपनी पावर का यूज करता है। एक ही झटके में वहां पर एक भी हड्डी नहीं बचती है। सारी हड्डी एकदम चुकना चुकना हो जा रही थी। वांगलिंग यह देखकर मन ही मन सोचता है चलो यहाँ पर कोई बढ़िया सा ट्रेजर खोजा जाए जो मेरी पावर के सामने खड़ा होने में सक्षम हो। वांगलिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां आसपास की सारी हड्डियों को धूल में बदलने लगता है। वहां पर सारी हड्डियां लमसम टूट जाती हैं। तभी वहां पर वांगलिंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वांगलिंग उस अजीब सी हड्डी के पास जाता है। वांगलिंग देखता है वो अजीब सी हड्डी नहीं बल्कि एक पिल फर्नेस थी। वांगलिंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो कोई नॉर्मल पिल फर्नेस नहीं था बल्कि 9th ग्रेड का पिल फर्नेस था। अगर इसमें थोड़ी सी और सुधार किया जाए तो ये जल्दी 10th ग्रेड का बन जाएगा। गाइस बड़े बड़े पिल मास्टर के पास भी केवल 5th या 6th ग्रेड का पिल फर्नेस ही होता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है मन ही मन सोचता है मुझे यहाँ पर इस पिल फर्नेस में अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करना चाहिए। इसलिए जो वांगलिंग होता है वो अपने पास से बहुत सारे रिसोर्सेज निकालकर सीधे उस पिल फर्नेस में डाल देता है और वहाँ पर वांगलिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और मन ही मन सोचता है अगर मैं अपनी पुरानी वाली स्वॉर्ड को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वांगलिंग तुरंत स्वॉर्ड को निकालकर उस फर्नेस में डाल देता है। तभी वहां पर स्वॉर्ड के अंदर से लुओगो बाहर निकल जाता है। लुओगो भी इस रिफाइनिंग प्रोसेस को देखने लगता है। लुओगो का घर था वो स्वॉर्ड है। तभी वो स्वॉर्ड फर्नेस से रिफाइन होकर बाहर निकल जाता है। स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उसके अंदर से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकल रहा था। वांगलिंग पहले जिस स्वॉर्ड का उपयोग करता था उससे यह स्वॉर्ड काफी ज्यादा गुना अच्छी थी। तभी वहां पर जो लुओगो होता है वो वांगलिंग से कहता है मास्टर आपने तो स्वॉर्ड को रिफाइन कर दिया, आखिर अब मैं फ्यूचर में रहूंगा कहाँ। वांगलिंग कहता है तुम्हारे रहने की कोई भी टेंशन नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं दूसरा इंतजाम कर देता हूँ। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह तुरंत अपने पास से एक रस्सी निकालता है और उस रस्सी को सीधे उस फर्नेस में फेंक देता है। फर्नेस में से तुरंत वह उस रस्सी को रिफाइन कर देता है और कहता है तुम इस रस्सी में रह सकते हो। वहाँ पर लुओगो कहता है मास्टर मैं रस्सी में रहूंगा। वहाँ पर वांगलिंग थोड़ा सा उसे घूर कर देखता है। वहाँ पर लुओगो बोलता है अरे मैं रस्सी में ही रहूंगा ना, और तुरंत वह उस रस्सी में चला जाता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है उस रस्सी को अपने पास रख लेता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें तियानियन सिटी को दिखाया जाता है। तियानियन सिटी सी ऑफ डेविल्स में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। वहाँ पर जो वांगलिंग होता है उसने इस समय अपने ऊपर कपड़ा लाता हुआ था और वह तियानियन सिटी के एक ऑक्शन हाउस में पहुँचता है। वहाँ पर वांगलिंग उस ऑक्शन हाउस को देखता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है ऑक्शन हाउस के अंदर चला जाता है। ऑक्शन हाउस का एक बंदा सीधे वांगलिंग को देखकर उसके पास आता है और तुरंत वांगलिंग की कल्टीवेशन की जाँच करता है। वांगलिंग की कल्टीवेशन को देखकर वह एम्प्लॉय काफी ज्यादा शॉक
हो जाता है और कहता है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा। फिर वह तुरंत वांगलिंग के पास जाता है और वांगलिंग को ग्रीट करता है। वहां पर वो वांगलिंग से कहता है सर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको जो भी चाहिए यहाँ पर आपको मिल सकता है। वहां पर वांगलिंग चाहता है मुझे एक एल्केमी फर्नेस चाहिए, क्या यहाँ पर मिलेगा। वहां पर एम्प्लॉय कहता है जी हाँ सर यहाँ पर आपको एल्केमी फर्नेस मिलेगा, लेकिन एल्केमी फर्नेस काफी ज्यादा रेयर होते हैं और वो काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। वहां पर वांगलिंग कहता है तुम पैसे की चिंता मत करो। वहां पर वो गार्ड बोलता है तो ठीक है सर, चलिए मैं आपको इस ऑक्शन हाउस के सेकंड फ्लोर पर ले जाता हूँ। फर्नेस जैसी बड़ी चीजों का डील केवल हमारे एल्डर्स ही करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं। वहां पर वांगलिंग कहता है तो ठीक है चलो। उसके बाद वो जो गार्ड होता है वो तुरंत वांगलिंग को लेकर उस ऑक्शन हाउस के सेकंड फ्लोर पर जाता है। गार्ड तुरंत एक कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर तुरंत एक बंदे के पास भागता हुआ जाता है। उस कमरे में एक मोटा सा गोल मटोल का एल्डर बैठा होता है। तुरंत वह बंदा उसके पास जाता है और वह गार्ड तुरंत उस एल्डर के कानों में कहता है कोई यहाँ पर एल्केमी फर्नेस लेने के लिए आया है, इसने कहा है कि आप पैसे की चिंता मत करिए। वहाँ पर वो बंदा तुरंत अपनी आंखों को खोलता और कहता है ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वो जो मोटा एल्डर होता है वो तुरंत वांगलिंग के पास जाता और कहता है आपको ही एल्केमी फर्नेस लेना है। वहाँ पर वांगलिंग कहता हाँ एक अच्छा सा और काफी ज्यादा बढ़िया सा मुझे एल्केमी फर्नेस दिखा दीजिए। वह बंदा कहता है ठीक है, एल्केमी फर्नेस वैसे काफी ज्यादा महंगे होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद वो जो मोटा एल्डर होता है वो वांगलिंग को तुरंत एक एल्केमी फर्नेस दिखाता है। ये जो एल्केमी फर्नेस था वो ग्रेड 3 का एल्केमी फर्नेस था। वहां पर वो जो बंदा होता है उस ग्रेड 3 के एल्केमी फर्नेस के बारे में वांगलिंग को बताने लगता है, लेकिन वह ध्यान देता है कि वांगलिंग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। वांगलिंग मन ही मन सोचता है ग्रेड 3 का एल्केमी फर्नेस मेरे किस काम का, मुहान को कम से कम ग्रेड 4 से ऊपर का ही एल्केमी फर्नेस चाहिए। वहां पर वो ऑक्शन हाउस का एल्डर कहता है ठीक है, लगता है आपको इन छोटे एल्केमी फर्नेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर वांगलिंग बोलता है उस बंदे से आप यहाँ का सबसे बेस्ट एल्केमी फर्नेस दिखाइए। वहाँ पर वो बंदा कहता है ठीक है। उसके बाद वो जो एल्डर होता है वो वांगलिंग को एक दरवाजे के पास लेकर जाता है और तुरंत वहाँ से एक एल्केमी फर्नेस निकालता है। वहाँ पर वो बंदा तुरंत उस एल्केमी फर्नेस को वहाँ पर वांगलिंग को दिखाता और कहता है यह एक रिफाइंड बिस्ट स्प्रिट फर्नेस है जो काफी ज्यादा रेयर है। और सबसे बड़ी खास बात जानते हैं इस एल्केमी फर्नेस की, यह ग्रेड 5 का एल्केमी फर्नेस है। ऐसा फर्नेस पूरे सी ऑफ डेविल्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पर वांगलिंग उस एल्केमी फर्नेस को देखता है और मन ही मन सोचता है यह एल्केमी फर्नेस काफी ज्यादा रेयर है। इस एल्केमी फर्नेस पर सील लगाई गई है, फिर भी इस एल्केमी फर्नेस का लेवल ग्रेड 5 दिखा रहा है। अगर मैं इस एल्केमी फर्नेस की सील हटाने में कामयाब हो जाता हूँ तो पता नहीं ये एल्केमी फर्नेस किस लेवल का होगा। वहाँ पर जो वांगलिंग होता है वह कहता है इसकी कीमत क्या है। वहाँ पर जो वो ऑक्शन हाउस का बंदा होता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है ये जो एल्केमी फर्नेस है पूरे सी ऑफ डेविल्स का सबसे ज्यादा रेयर आइटम है। इविल फाइट सेक्ट के एल्डर यहाँ पर खुद इस एल्केमी फर्नेस को लेने आए थे, लेकिन उनकी औकात ही नहीं थी कि वो खरीद पाए, क्योंकि इस एल्केमी फर्नेस की कीमत उनके पूरे सेट के लगभग आधे पैसे के बराबर थी, आधे से भी ज्यादा वो खरीद ही नहीं पाए। वहाँ पर जो वांगलिंग होता है वह उस एल्डर की तरफ देख कर कहता है केवल आप कीमत बताइए। वहाँ पर जो ऑक्शन हाउस का एल्डर होता है उसके चेहरे पर फिर से एक बहुत ही बड़ी मुस्कान हो जाती है और इधर उधर घूमते हुए कहता है 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। वहाँ पर वांगलिंग भी इतनी ज्यादा कीमत सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वांगलिंग कुछ टाइम सोचते हुए कहता है ठीक है। उसके बाद जो वांगलिंग उस एल्डर से कहता है क्या इसके बदले मैं ट्रीजर तो दे सकता हूँ ना, 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बदले मैं उतना ही ट्रीजर आपको दे देता हूँ। वहाँ पर वो जो ऑक्शन हाउस का बंदा होता है वह कहता है किस प्रकार का ट्रीजर, वैसे अगर आपके पास बढ़िया सा ट्रीजर होगा तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। वांगलिंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह तुरंत ड्रैगन ब्रिस्ट की खाल निकालता है और उस एल्डर को दे देता है। एल्डर इस खाल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतनी ज्यादा रेयर चीज है, इसका उपयोग करके बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का आर्मर बनाया जा सकता है।
और वह फिर शांत होते हुए वांगलिंग से कहता है, सर ये बीस्ट की स्किन काफी ज्यादा हाई लेवल की चीज है, लेकिन यह अभी भी 1 मिलियन ग्रेड के बराबर नहीं है। ये 1 मिलियन हाई स्पिरिट स्टोन के लमसम 1% भी नहीं है। वहाँ पर वांगलिंग तुरंत बहुत सारे ड्रैगन स्किन निकाल कर वहाँ पर रख देता है। इतने सारे ड्रैगन स्किन को देखकर ऑक्शन का मालिक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, इतने सारे, इसका तो उपयोग करके मैं कितने ज्यादा हाई लेवल की चीजें बना सकता हूँ। वहाँ पर वो वांगलिंग से कहता है, सर डील हो गया, आप ये अल्केमी फर्नेस लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर वांगलिंग तुरंत उस अल्केमी फर्नेस को लेकर वहाँ से चलने लगता है। वांगलिंग तुरंत अल्केमी फर्नेस को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड सीधे उस ऑक्शन हाउस के मालिक के पास आते हैं और कहते हैं, ये अल्केमी फर्नेस काफी ज्यादा बवालिया है। इविल फाइट साइड के लोग पहले से ही हमारे ऑक्शन पर चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं कि कब कोई अमीर इस अल्केमी फर्नेस को खरीद कर निकले और लोग उसे छीन ले, क्योंकि वो लोग उसे खरीद तो सकते नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है बाहर, जहाँ पर वांगलिंग को अपने आसपास कुछ अजीब से बंदों का फील होता है। वांगलिंग कहता है, मेरे पर कुछ बंदे जब से मैं इस ऑक्शन हाउस में आया हूँ नजर रख रहे हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वांगलिंग उस साइड से दूर चला जाता है जहाँ पर वो पहले जाना चाहता था। वांगलिंग कहता है, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और इविल फाइट सेट के अंदर दिखाया जाता है कुछ स्पाई लोग सीधे जाकर इविल फाइट सेट के एल्डर्स को बताते हैं कि वह हाई लेवल का फर्नेस खरीदा जा चुका है। हमारी स्पाइस ने उस बंदे को ढूंढ लिया है और वो बंदा भी ज्यादा दूर यहाँ से नहीं गया होगा। हमें जल्दी से जाकर वो अल्केमी फर्नेस छीन लेना चाहिए। वहाँ पर वो एल्डर कहता है, बहुत ही बढ़िया, अब वो बंदा मरेगा। अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे वो अल्केमी फर्नेस देना ही पड़ेगा। उसके बाद तुरंत वो अपने एल्डर्स के साथ सीधे वांगलिंग का पीछा करने के लिए वांगलिंग की डायरेक्शन में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इविल फाइट सेट के लोग आगे बढ़े होते हैं। तभी जमीन के अंदर से बहुत ही खतरनाक रेज ऊपर बढ़ती है जो सीधे इविल फाइट सेट के नॉर्मल कल्टीवेटर को जाकर लगती है, जिससे वहीं पर सारे नॉर्मल कल्टीवेटर एक ही झटके में मारे जाते हैं। वहां पर वो जो एल्डर्स होती है वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है कहाँ है। तभी वो लोग जहाँ से अटैक आया था उस डायरेक्शन में देखते हैं। तभी इविल फाइट सेट का एक एल्डर तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे जिस डायरेक्शन से अटैक आया था उसी डायरेक्शन में अटैक करने लगता है। उसकी स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए सीधे वांगलिंग की डायरेक्शन में जाती है। तभी वांगलिंग की स्वॉर्ड आगे बढ़ती है और सीधे वहां पर एक एल्डर की सीधे छाती से पार हो जाती है। गाइस, छाती से नहीं बल्कि छाती के ऊपर से वो एल्डर तुरंत पिल खाकर अपने आप को रिकवर करता है और कहता है, ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, इससे ने तो मुझे एकदम छेद ही कर दिया। मुझे इसे जल्दी से इस आदमी को मारकर इससे सारे ट्रेजर्स लूटने होंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर इविल फाइट सेट के सारे एल्डर्स वांगलिंग का पीछा कर रहे थे और वांगलिंग बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था। वांगलिंग की स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहां पर इविल फाइट सेट का एक भी एल्डर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। और गाइस, आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो गाइस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर ले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। तो चलिए, बाय बाय।